फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार एपीओ मेंस में ये सब्जेक्ट आने वाला है, तो इसी को आज हम डील करेंगे। बहुत ओवरव्यू इसका लेंगे एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं, तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी डिटेल्स हम बाद में बताएंगे इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड। अब कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट बातें हमें करनी है सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। तो हम आज सब्जेक्ट डील कर रहे हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। जैसे कि आप नेम देख सकते हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। ये सब्जेक्ट बिहार एपीओ मेंस में आता है। एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इजी है एंड बहुत। इसमें 7 सेक्शंस हैं। टोटल कितने सेक्शंस हैं इसमें? 7। देयर आर ओनली 7 सेक्शंस इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इजी है। अब इसकी इंडेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। देन कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। देन इसकी पनिशमेंट है जो 3 से लेकर 6 तक हैं। एंड देन रिस्ट्रिक्शन है। तो इतना 7 सेक्शंस में ये बाइफरकेट किया गया है। तो ये आज हम डील करेंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस एक्ट को समझने के लिए हमें इसकी नीड समझनी पड़ेगी कि ये एक्ट बेसिकली बनाया क्यों गया था। what was exactly the need to form this explosive substances act। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने इंडियन पीनल कोड पढ़ा होगा। ठीक है, इंडियन पीनल कोड में आपने पढ़ा होगा हर्ट, आपने देखा भी होगा हर्ट, मिसचिफ। इसके अलावा ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी हमेशा यही सारी ऑफेंसेस जो हैं वो पनिशेबल होती हैं। बाकी इसके अलावा अगर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस वाले एक्ट की हम बात करें, तो अगर किसी ने पोजेस कर रखा है या मटेरियल बनाया है या उसके कंट्रोल में है, तो उन सब के बारे में आईपीसी पनिशेबल नहीं करता है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। आईपीसी डजंट make the offense punishable if a person has the control or in possession or he makes such articles, right। explosive substances act। तो इसके लिए हमें एक एक्ट चुनना पड़ा, तो वो एक्ट था हमारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, जो है अपना स्पेशल लॉ। ठीक है, तो ये है नीड बेसिकली वाई द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड। ठीक है, बेसिक बैकग्राउंड हमने क्लियर कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका इंडेक्स। हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम सेक्शन 1 डील करते हैं। देखिए, ये बिहार एपीओ मेंस में आने वाला है। तो और वैसे भी अगर बिहार की नई तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये तो एक्ट्स एंड लॉ तो पता ही होना चाहिए। चलिए, इंटरेस्ट की बात होती है एंड बाकी नॉलेज के लिए भी अच्छा रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। देखिएगा, ये अपना 1908 का एक्ट है, एक्ट नंबर 6। 8 जून 1908 इसकी कमेंसमेंट डेट है। अब इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी, मतलब शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका नाम दे रखा है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी दे रखी है। एप्लीकेबिलिटी मतलब कि ये होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होगा और सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो आउटसाइड इंडिया हैं उन पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, इतनी सी हमें बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशंस। अब सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी हैं। 2 डेफिनेशन दे रखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस और स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस।
इसे हम बोल सकते हैं ES और इसे बोल सकते हैं SCES, स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब सेक्शन 2 में सबसे पहले एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस दे रखा है, तो इसे ही हम ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। पहले एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस में क्या क्या आएगा। अब क्योंकि ये मेंस में आएगा तो शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो देखिएगा क्या क्या आएगा। इसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में दे रखा है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस वुड इंक्लूड, डीम टू इंक्लूड लिखा है, मतलब ऐसा माना जाएगा कोई भी मटेरियल, एनी मटेरियल जो यूज़ होता है फॉर द मेकिंग, याद रखना है आपको, मेकिंग के लिए, या कोई भी ऑपरेटर्स, कोई भी सामान या कोई भी मशीन या कोई भी इम्प्लीमेंट या मटेरियल यूज़, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी है जहाँ पे हमारी इंटेंशन है उसे यूज़ करने की, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस ES। ठीक है, अगर उसका कोई पार्ट भी उसमें यूज़ हुआ है तो भी हमारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस डेफिनेशन में आ जाएगा, जो सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में कवर है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं SCES, स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। अब इसमें लिस्ट दे रखी है, राइट, तो इसमें आपको लिस्ट बनानी है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जो शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इसमें एब्रीविएशन दे रखी हैं जो आपके GS में भी काम आएगा, तो वो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम रीड आउट कर देते हैं, जैसे RDX या PETN, राइट, इसके अलावा HMX, TNT, देन LTPE, CE, तो बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अब हम मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट पर। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें फुल फॉर्म्स तो दे रखी हैं, लेकिन इसमें ये दे रखा है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गज़ेट में, वो भी हमारा स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सेक्शन 1 डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने इसका एक्सटेंड डिस्कस किया। सेक्शन 2 में डेफिनेशन डिस्कस की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस की और स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस की, 2A एंड 2B, राइट। इसके अलावा सेक्शन 3 में पनिशमेंट है, वो हम डील करते हैं। देखिएगा, सेक्शन 3 में दे रखा है अपना पनिशमेंट्स। ठीक है, कुछ पनिशमेंट दे रखी हैं, दंड दे रखे हैं। अब इसमें कुछ दंड दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 3 की तरफ बात कर लेते हैं। पनिशमेंट फॉर कॉजिंग एक्सप्लोजन लाइकली टू इंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी। अब इसमें एक एक वर्ड आपको याद रखना है। कॉजिंग एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जो वो होता है ना, धमाका आप कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लोड कर रहे हैं कुछ भी चीज़, बर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन। जो लाइकली वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे इंडियन पीनल कोड में लाइकली टू कॉज डेथ जो 299 और 300 में होता है। ठीक है, तो लाइकली, और दो वर्ड आपको याद रखना है, इंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी, दोनों का ही ले रखा है, लाइफ और प्रॉपर्टी, मतलब और दे रखा है, ईदर ऑफ देम, राइट। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स में। एनी पर्सन, अब पर्सन की डेफिनेशन बताइएगा कि पर्सन की डेफिनेशन इंडियन पीनल कोड में कहाँ पर दे रखी है। कोई भी पर्सन अगर अनलॉफुली या मलेशियसली, या तो गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से ही होता है अनलॉफुली, या जो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है उसका, मलेशियसली मतलब गलत तरीके से कॉज करता है। इसमें दो क्लॉजेस दे रखे हैं। क्या, पहला तो है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के लिए, और दूसरा है अपना स्पेशल कैटेगरी वाले के लिए, स्पेशल एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, तो दोनों में दे रखा है कि अगर हम इंडेंजर करते हैं लाइफ या प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो हो, चाहे वो हो या ना हो, इंजरी वो हो या ना हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बस हमने लाइकलीहुड है हमारा कि प्रॉपर्टी को या मतलब संपत्ति को या पर्सन को नुकसान हो सकता है। तो अगर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस का है तो इसमें पनिशमेंट क्या रहेगी, वो डिफरेंट दे रखी है। क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट,
और 10 साल की सज़ा, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल तक रहेगा, और फाइन, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया किसका, अपना एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का। अब स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के लिए क्या है कि अगर लाइकलीहुड है इंडेंजर कर रही है वो आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपका पर्सन, ठीक है, तो आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है, जो मतलब सज़ा है, पनिशमेंट है, वो बदल जाएगी। यहाँ पे डेथ, ऊपर वाले में डेथ नहीं था, ये आपको रिमेंबर करना है। डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऊपर था लाइफ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स, यहाँ पे है फॉर लाइफ और फाइन, ठीक है। तो पनिशमेंट्स यहाँ पर डिफरेंट है। ऊपर वाले में एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के लिए था, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के लिए। ऊपर वाले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, यहाँ पर डेथ है। ऊपर वाले में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट था जो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो लाइफ तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने सेक्शन 4 की तरफ। क्लियर है इतना? अब सेक्शन 4 में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। इसमें अब बात करते हैं अटेम्प्ट के बारे में। अगर पनिशमेंट जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सप्लोजन का अटेम्प्ट भी अगर हो रहा है, तो एक अटेम्प्ट बताइएगा इंडियन पिनल कोड में कहाँ पे दे रखा है, राइट। तो अटेम्प्ट अगर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द मेकिंग या कीपिंग, उसे बनाने के लिए, उसे रखने के लिए, ठीक है। और इसमें कॉन्स्पिरेसी भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। कंस्पायर्स, कॉन्स्पिरेसी भी इंक्लूड हो जाता है। कॉन्स्पिरेसी बताइएगा कि कहाँ पर है इंडियन पिनल कोड में, ठीक है। कनेक्ट करके करेंगे तो आपको आसानी रहेगी रिमेंबर करने के लिए। तो अगर यहाँ पे भी वही चीज़ है कि चाहे वो एक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, बट हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, लाइफ और प्रॉपर्टी को इंडेंजर करने के लिए। प्रॉपर्टी जो संपत्ति है या पर्सन है, जो मानव है, उसको क्या क्षति पहुंचनी चाहिए, मतलब उसको लाइकलीहुड होना चाहिए कि उसको नुकसान हो सकता है, चाहे एक्चुअली में हुआ हो या ना हुआ हो, राइट। तो ये हमने सेक्शन 4 डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी पनिशमेंट देखते हैं, देखिएगा। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 4 में कुछ क्लॉजेस दे रखे हैं, ये तो हमने हो गया। अब इसमें इसकी पनिशमेंट क्या होगी, अगर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है तो क्या होगी, और अगर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है तो क्या होगी। तो हमने वो तो बता दिया आपको मेन पॉइंट की, मेकिंग, अटेम्प्ट, कंस्पायर या कीप, ठीक है, चाहे वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का हो, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी का हो, ठीक है। ये रहा स्पेशल कैटेगरी या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, ये रहा मेक, कीप, कंट्रोल, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस हुआ ही हुआ हो, बस उसकी इंटेंशन ऐसी थी कि उसने उसे अटेम्प्ट किया, मेक किया, अपने पास रखा, ठीक है। तो ये सब है कंस्पायर किया। अब देख लेते हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस में क्या है। अगर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस में है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट विद में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और फाइन एंड ऑल्सो फाइन, ठीक है, एंड लिखा है यहाँ पर। और अगर स्पेशल कैटेगरी है तो देखिएगा क्या लिखा है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे रिग्रेस आ जाएगी, ऊपर रिग्रेस नहीं थी, और 10 साल तक की सज़ा जो रिग्रेस हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। तो ये हमने समझ लिया अटेम्प्ट के केस में। अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन 5 की तरफ। देखिएगा सेक्शन 5 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर मेकिंग पोजेसिंग एक्सप्लोजिव अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, जो संदेह वाली वो होती हैं परिस्थितियाँ। तो अगर संदेह वाली परिस्थितियाँ, सस्पेशन है, होता है ना एक डाउट सा किसी पर्सन पर, तो अगर सस्पेशन वाली सर्कमस्टांसेस हैं तो क्या होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 5 में, राइट। तो अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं तो क्या होगा, इसमें भी वही लिखा है कि अगर कोई मेक करता है या नोइंगली बताइएगा कि इंडियन पिनल कोड में नॉलेज के बारे में कहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और नॉलेज किस तरीके का एक्ट है अपना, वो बताइएगा इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। तो नोइंगली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, या तो वो बनाता है, बनाने के बारे में तो हमने ऊपर पढ़ लिया। अगर नोइंगली वो जानबूझकर अपनी कंट्रोल में रखता है, राइट,
या तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस या स्पेशल कैटेगरी वाले। तो क्या होगा? अब यहाँ पे लिखा है अंडर इज लॉफुल कंट्रोल नॉट इन हिज पोजेशन। ठीक है, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, उसके कंट्रोल में तो है लेकिन उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से, तभी तो हमें उसके ऊपर सस्पेशन है। ठीक है, तो अपने कंट्रोल में रखता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? अक्यूज पर। ये आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? क्योंकि उसके पोजेशन में है, तो उसी को बताना पड़ेगा कि ये मेरे पास कहाँ से आया, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, अगर साबित कर जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। राइट, तो देख लेते हैं अब दोनों के लिए अलग अलग दे रखी है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के लिए कितनी सज़ा है? 10 years एंड शैल बी लाइबल टू फाइन। एंड लिखा है यहाँ पे, याद रखिएगा। स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के लिए देखिए, स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन। राइट, तो ये है हमारा जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने सेक्शन 6 की तरफ। पनिशमेंट फॉर ऑफ अबेटर्स। अब अबेटर्स बताना है आपको, अबेटमेंट कहाँ पे दे रखा है, अबेटर कहाँ दे रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा एंड आपको याद रहेगा कि आपने आंसर भी किया था। एंड एग्ज़ाम टाइम में कहीं ना कहीं रिमेंबर आपको ध्यान रहता है जब हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो करते रहिए कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अबेटर के बारे में पनिशमेंट इसमें आ जाती है। तो अगर कोई भी पर्सन अबेट करता है, मतलब हेल्प करता है किसी भी तरीके से, चाहे वो देखिएगा यहाँ पर लिखा है मनी, चाहे वो मनी से करता हो, पैसों से करता हो, चाहे वो मटेरियल से करता हो, किसी भी तरीके की हेल्प करता है। राइट, किसी भी मटेरियल से, किसी भी प्रीमाइसिस से, कोई भी प्रीमाइसिस प्रोवाइड कर रहा है, मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, पैसा प्रोवाइड कर रहा है, या किसी भी मैनर में, किसी भी प्रकार से, ठीक है, वो उसे एड करता है। ठीक है, तो ये पनिश होगा विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जो भी ऑफेंस में पनिशमेंट है उसी ऑफेंस के हिसाब से ये पनिशेबल होगा। अब आपको बताना है कि एक सिमिलर प्रोविज़न है इंडियन पीनल कोड में, तो इसके रिलेटेड कौन सा प्रोविज़न है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई वुड बी वेटिंग फॉर द आंसर। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 7, जो हमारा बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। तो बताइएगा कि ट्रायल वर्ड कहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, कौन से बैराक में मेंशन्ड है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नो कोर्ट। कोर्ट का आपको बताना है कि कोर्ट कहाँ पर मेंशन्ड है, कौन से एक्ट में मेंशन्ड है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, शैल लिखा है यहाँ पर। बताइएगा कि शैल प्रिजम्पशन में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो शैल प्रोसीड, कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय प्रोसीड नहीं करेगा फॉर द ट्रायल ऑफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन के लिए। अब पर्सन को आपको बताना है पर्सन कहाँ पर मेंशन्ड है, फॉर एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए। तो आपको बताना है ऑफेंस और क्राइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अगर जो भी लोग आंसर करेंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो किसी भी ऑफेंस के लिए कोर्ट नहीं प्रोसीड करेगा एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कंसेंट के बिना कोई भी कोर्ट जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ये हमारा ऐड हुआ था 2001 के अमेंडमेंट से। राइट, इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब ये 2001 के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कंसेंट लेना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मैंडेटरी है। शैल लिखा है तो कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस यू हैव एक्चुअली टेकन द कंसेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन 7 तक। अब एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट तो हमने कर लिया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी थी वो ये कि बिहार एपीओ में
ठीक है। बिहार एपीओ जो हमारा है मेंस वाला, उसमें 150 मार्क्स का पेपर आता है, पेपर नंबर 7, जिसमें 6 बैरक्स हैं, ठीक है, मतलब 6 एक्ट्स होते हैं आई मीन। तो उसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं? आर्म्स एक्ट, जो हम अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सब्जेक्ट सिलेबस वाली वीडियो हमने बनाई थी ना, नोटिफिकेशन वाली। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, ये तो हमने कर लिया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, राइट, SC/ST एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट। तो ये 5 एक्ट्स बचे हैं। अब एक तो हमने कर लिया, बहुत आसान था वो। तो जिन भी लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्रैश कोर्स करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार मिस हो जाती हैं, हम लोग नहीं गेस कर पाते। तो जिन भी लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या कोई भी मेजर या माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसके अलावा भी अगर कोई मेजर या माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हम लोग ने लॉन्च कर दिया है अपना बैच। एंड जिन भी लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स या हरियाणा की या राजस्थान की या किसी भी स्टेट की तैयारी करनी हो या किसी भी माइनर एक्ट को पढ़ना हो या मेजर एक्ट को पढ़ना हो, तो वो आप लोग हमें बता सकते हैं विद द नॉमिनल फ़ीस। कमेंट बॉक्स में आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो बैच ज्वाइन कीजिए। नॉमिनल फ़ीस के साथ आपको पढ़ाया भी जाएगा, उसी क्लास में याद भी कराया जाएगा एंड रिविज़न भी कराया जाएगा। इसके अलावा आंसर्स भी आपके चेक करके दिए जाएंगे, ठीक है। तो पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बट ये क्लासेस पेड होंगी और पेड भी विद नॉमिनल फ़ीस, ठीक है। तो ये सब है। बाकी आप तैयारी करते रहिए एंड गाइडेंस के लिए हम अपनी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वीडियोस विद नोटिफिकेशंस एंड विद लेटेस्ट केसेस एंड जो भी करंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं एंड वो वाली वीडियो डाली थी तो उस पर रिव्यूज़ जो हैं वो कम आए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आएगा ही, एक्सपेक्टेड है। बाकी देखते हैं। तो सारी वीडियोस देखा करिए जिससे आपको यूज़फुल रह सके, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एंड जो भी यूज़फुल नहीं होती वो चीज़ हम अपने चैनल पर डालते ही नहीं हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बाकी आपकी जैसे भी आपकी समझ है वैसे आप देखिए। एंड अगर आपको अच्छा लगता है एंड अगर आपको लगता है कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझ आया, हिंदी इंग्लिश, एंड कुछ भी अगर डाउट्स हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग भी एंड बैचेस के रिगार्डिंग भी। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। कई बार बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो ऑब्सोलीट, जो आउटडेटेड चीज़ें बता देते हैं, तो वो चीज़ हमारे चैनल पर नहीं होती। तो जो भी होता है वो लेटेस्ट होता है, चाहे वो केस एनालिसिस हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो नोटिफिकेशन वगैरह बिल्कुल अपडेटेड होता है। एंड टेलीग्राम पर आप इसका PDF हमसे ले सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए विद द चैनल नेम लॉ में DC बाय एडवोकेट दृष्टि, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए नोटिफिकेशंस के साथ एंड कुछ मोटिवेशन के साथ। टिल देन आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर बैच नहीं ज्वाइन करना है तो भी आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, एंड अगर करते हैं तो भी आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।